नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट, जिसका पोइट है पैब्लो नेरूदा, और ये जो है एक एंटी वार पोइम है, युद्ध विरोधी कविता। एंटी वार का मतलब है कि ऐसी कविता जिसमें वॉयलेंस, हिंसा के लिए, किसी के शोषण के लिए कोई जगह ना हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक क्लॉक बनाई है, इस कविता के अंदर इस पोइम में जो कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा। 12 जो है वो एक घड़ी पर चिन्हित जो है वो 12 घंटे हैं, 12 आवर्स हैं। और कवि कहता है कि जब तक ये 12 पोइट के द्वारा गिने जाएंगे तब तक कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई काम नहीं करेगा, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा, किसी भी मूवमेंट को अंजाम नहीं देगा। और इस प्रकार से कवि कहता है कि अगर ऐसा घटित हुआ तो ये एक बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक अजीब, बहुत ही दुनिया के अंदर ये जो है घटना होगी अगर ऐसा होता है तो। और इससे संसार में बहुत से बदलाव आएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा ये 12 घंटे तक चुप रहने से, कि मनुष्य जो है वो खुद का विश्लेषण करेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण करेगा। तो इसकी जो कुछ लाइनें हैं मैं पढ़ता हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कहता है कि मैं अब 12 तक गिनूंगा, ठीक है, 1 2 3, और उस दौरान सभी ने स्टिल रहना। स्टिल जो है वो मोशनलेस, गतिहीनता का प्रतीक है। कीप स्टिल, नॉट टू मूव मोशन, और मोशनलेस, किसी प्रकार की कोई गति नहीं करनी है जब तक 12 गिने जाएंगे इस समय के दौरान। और जो कवि है इस कविता में बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तंग है। किसके द्वारा? वायलेंस, क्रुएल्टी, प्लाइट ऑफ एनिमल एंड मैनुअल वर्कर। हाथ से काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो जानवरों पर निर्दयता दिखाई जाती है, उससे बहुत ज़्यादा तंग है और उसी से प्रेरित होकर उसने ये कविता लिखी है। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि कहता है कि पृथ्वी के चेहरे पर, पृथ्वी पे रहते हुए हमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बात नहीं करनी, हमें चुप रहना है। क्योंकि मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है कि वो कहने पर भी जो है चुप नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर जो है उसने ये विश्लेषण के लिए ऐसा बोला है कि हमें 12 घंटे तक ना तो कोई काम करना है और ना ही किसी प्रकार की एक दूसरे से वार्तालाप करनी है। तो 4 months ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलना। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और कवि कहता है कि सबसे पहले आप 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुक करके देखिए आपके साथ क्या घटित होता है, आप कैसा महसूस करते हैं। और हमें उस दौरान जो है अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाना। बाजुओं को हिलाने का मतलब होता है कि हमें किसी भी कार्य को नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाना है। It would be an exotic moment without rush, without engines, we would all together in a sudden stillness। तो कवि कहता है, पोइट कहता है कि जब ऐसा अगर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई बात नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो वो जो है एक्सोटिक मूवमेंट, अनयूजुअल, असाधारण जो है वो क्षण होगा जो बहुत मुश्किल है। और वहाँ पर किसी प्रकार का भीड़ भड़ाका जो है नहीं होगा, हसल बसल नहीं होगी। जैसे कि बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोगों की भीड़ होती है। अगर ऐसा हुआ कि अगर लोग जो है रुक गए, स्टिल हो गए, शांत हो गए, मोमेंटलेस हो गए, तो वहाँ पर भीड़ भी नहीं होगी। It would be an exotic moment without rush, without engines. Engines here used for machines, की जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो चलती रहती हैं, तो वो भी बंद हो जाएंगी। We would all be together in a certain stage, और सभी जो लोग हैं, टुगेदर का मतलब एक ही जैसी स्थिति हो जाएगी। जब कोई काम नहीं करेगा, जब कोई बोलेगा नहीं, तो उन सभी की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो एक जैसी हो जाएगी। और इस का क्या प्रभाव पड़ेगा कवि बताता है कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे हैं, वो जो बड़ी बड़ी समुद्र में पाई जाने वाली व्हेल मछलियां हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। और जो वो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे या किसी खारे पानी की झील के किनारे
नमक इकट्ठा करता है और नमक इकट्ठा करते हुए माइंडलेसली बिना सोचे समझे अपने जख्मी हाथों की तरफ ध्यान ना देते हुए वो अपने कार्य में लगातार लगा रहता है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उस व्यक्ति को भी अपने जख्मी हाथों को देखने का समय मिल जाएगा, जबकि काम करते हुए उसको नहीं मिलता। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब कभी जो कहता है कि वो लोग, ग्रीन वॉर्स जो है उसका मतलब होता है नए युद्ध, जो लोग आने वाले समय के अंदर नए युद्धों को अंजाम देने की फिराक में है, ताक में है, वो लोग भी जो युद्ध हैं वो रोक देंगे, युद्ध नहीं होंगे। और ऐसे युद्ध, वॉर्स विद गैस, जिनके अंदर हानिकारक हार्मफुल गैसेस का यूज होता है, वॉर्स विद फायर, जिसमें गोला बारूद का यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान किया जाता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और उसके बाद उन युद्धों के बाद जो जीत हासिल होती है, उस जीत को भोगने वाला जो राजा है वो अकेला रह जाता है, उसमें प्रजा मारी जाती है, बहुत से मासूम और अनजान लोग मारे जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और वो जो लोग हैं वो अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े पहन करके दूसरे जो लोग हैं जिनको वो दुश्मन समझते हैं, अपने भाई बहन समझते हुए उनके साथ एक अच्छी मानसिकता के साथ चलेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन शेडे डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। तो इस प्रकार से जो कवि है उसने ये बताया है कि जो युद्ध हैं वो कितने हानिकारक होते हैं, और यदि व्यक्ति अपना विश्लेषण करता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा दूसरे लोगों का विश्लेषण करता है, दूसरे के विचारों को देखता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो अपने बारे में कभी भी नहीं सोचता। और इससे क्या होगा, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस से क्या होगा, इससे सॉल्यूशन टू द सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम, जो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाएगा, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कभी कहता है कि हमें कुछ समय के लिए 12 घंटे तक जो है अपनी एक्टिविटी जो है उनको सस्पेंड कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। इससे क्या होगा, वेल क्लीनिस एवरी हार्ट, इससे हर व्यक्ति का जो दिल है वो प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एलर्जी को नहीं है, पहला तो इनका बहुत ज़्यादा वाइट